हेलो गाइस, देखिए आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने रेलवे ग्रुप डी की तैयारी में भाग लिया। सभी बच्चों ने मेहनत करी, पर कुछ बच्चे इस दौड़ से पहले ही बाहर आ चुके हैं। परंतु मैं हर उस बच्चे से कहना चाहूंगा जिन्होंने रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करी, आपको ये वीडियो देखनी चाहिए कि क्या अगर आप पीटी मतलब कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यार काश मेरी कट ऑफ क्लियर हो जाती, तो क्या उसके बाद भी आपका रिजल्ट आ सकता था? क्योंकि देखिए, अगर आप एकदम एक्यूरेट लाइन पर होते तो क्या उस लाइन पर होने पर भी क्या आपका रिजल्ट आ सकता था? आपने कट ऑफ क्लियर कर ली, समझ लो 70 नंबर पे कट ऑफ जाती और 70 नंबर ही आप क्या आते, तो क्या 70 पर आपको जॉब मिल जाती? वो भी तो लॉजिक है ना। क्योंकि देखिए, पीटी होने के बाद कट ऑफ कितनी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, वो सारी चीजें और एकदम एक्यूरेट डाटा के साथ यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। बहुत सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है वीडियो। कितने परसेंट पास हैं, कितने फेल है, कितने परसेंट बच्चे अब्सेंट हैं, अब्सेंट कितने हैं, ये बहुत जरूरी पॉइंट हो जाता है। और आगे जो बच्चे हैं उनका क्या रहने वाला और कितने जोन का फिजिकल हो गया। तो गाइस देखिए, अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं बात करता हूं सिकंदराबाद जोन की। अब अगर आप इसका सिकंदराबाद जोन का पूरा डाटा देखोगे तो आप भौचक्के के रह जाओगे। देखिए, इसके अंदर जितने ही बच्चों ने एग्जाम दिया वो सारा डाटा दिखाऊंगा कितनों ने दिया, बट उससे पहले 1199 कैंडिडेट सिर्फ क्वालिफाई कर पाए। यानी जो भी बच्चे मतलब जिन्होंने भी वहां पर जितने बच्चे जाने थे उनमें से सिर्फ इतने क्वालिफाई कर पाए। तो फेल कितने हो गए? तो मेरे भाई जो फेल हुए हैं, जो नॉट क्वालिफाई स्टूडेंट है, 1418 कितने बच्चे सिकंदराबाद, इसे मैं बड़ा कर देता हूं जिससे आपको क्लियर हो पाए कि सिकंदराबाद की ही बात हो रही है। तो सिकंदराबाद की अगर बात करूं तो नॉट क्वालिफाइड 1418 बच्चा है। ओवरऑल कहीं ना कहीं सिर्फ 40% के करीब यहाँ बच्चा पास हुआ है ओवरऑल। पर मुद्दा क्या है, अब वो उस डाटा पर आते हैं जिस डाटा की मैं आपको कह रहा हूँ। ठीक, तो अगर इसकी मैं बात करूं तो ले लेते हैं। देखिए, तो मैंने क्या करा है बच्चों, आरआरसी सिकंदराबाद पीटी पास एंड फेल। तो मैं यहाँ पे पास एंड फेल का सिर्फ सिकंदराबाद का नहीं, 5 ऐसे जोन का लाया हूँ जहां पर आपको पता लगा कितने परसेंट बच्चा टोटल कितना बुलाया गया, उसमें से कितना पास हुआ, कितना फेल हुआ और कितना अब्सेंट हुआ, जिससे आप एक आइडिया लगा पाओगे कि क्या कंपटीशन रहा। कि अगर गलती से आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाती तो क्या कंपटीशन रहता है, जिसकी कट ऑफ क्लियर हो चुकी है उसके लिए कंपटीशन भी है क्या। ठीक है, तो देखिए तारीख वाइज सब कुछ यहाँ पे आपका बताया हुआ है। 21 तारीख की बात करें, क्वालिफाई इतने हुए, नॉट क्वालिफाई इतने। 13 तारीख की क्वालिफाई इतने, नॉट क्वालिफाई इतने। 14 तारीख की क्वालिफाई इतने, नॉट क्वालिफाई इतने। इस तरह से दिखाते दिखाते क्वालिफाई में 14,000 बच्चा क्वालिफाई है, और नॉट क्वालिफाई की अगर बात करूं तो 6,000 बच्चा नॉट क्वालिफाई यहाँ पर हमें देखने को मिला। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे भाई की मतलब 14 और 6 कहीं ना कहीं 20 के करीब ही बच्चा पहुंचा था। टोटल बच्चा जो है, टोटल कॉल्ड फॉर पीटी 20,596। टोटल प्रेजेंट सिर्फ 20,762 है। ये थोड़ा सा गलत लिख दिया, शायद ये टोटल प्रेजेंट रहे होंगे। टोटल ये हो रहा होगा क्योंकि ज्यादा बच्चा थोड़ी प्रेजेंट होएगा। ठीक है, टोटल इतना बुलाया गया। ठीक है, टोटल मतलब ये हो रहा होगा कि इतने बच्चों को टोटल वहां पे आना आना चाहिए था। ये थोड़ा ऊपर नीचे लिख दिया। टोटल एब्सेंट कितने रहे मेरे भाई? इतने। इसका मतलब ये कैलकुलेशन गलत है। तो 20 और ये 28, यहाँ पे 24,000 कुछ बनेगा। टोटल जो बुलाए होंगे 20,000। ये थोड़ा छोटा कर लेता हूँ इसे मैं, लीजिए देखिए आप खुद समझिए। 20,000 प्रेजेंट थे, इतने हजार अब्सेंट थे, तो इनको अगर जोड़ देंगे तो कहीं ना कहीं 24,000 बच्चा बनेगा। तो कहीं ना कहीं 24 में से 6, तो यहाँ पे परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो आपका मोटा मोटा 60% बच्चा ऐसा है जो एक्चुअल में पास हुआ है, और फेल हो गया 40%। इसी तरह से मैं मुंबई की बात करता हूं, तो मुंबई में के अंदर भी अगर आप देखते हो मेरे प्यारे बच्चों, तो मुंबई का भी अगर आप पूरा का पूरा डाटा देखोगे तो आप समझ पाओगे यहाँ पर क्या हो रहा है। तो मुंबई में क्या हो रहा है, वही 16, 17, 18, 19, 20, 21 इस तरह से चले हैं। क्वालिफाई इतने इतने इतने, सेंटर और नॉट क्वालिफाई इतने इतने इतने। मोटा मोटा देखा जाए तो टोटल कोल्ड फॉर पीटी इतने बच्चे टोटल बुलाए गए थे। टोटल प्रेजेंट इनमें से सिर्फ 19,000 कुछ प्रेजेंट हुए और एब्सेंट हो गए 2-1 हजार कुछ, है ना। ओवरऑल पास परसेंट यहाँ पे बहुत तगड़ा रहा है। 70% बच्चा यहाँ पे पास है, फेल 31% के करीब है। ठीक है, इसी तरह से मुंबई के बाद आपका ये वाला आ जाता है आरआरसी मुंबई। इसके अंदर भी इसी तरह से रहा। टोटल 10,000 में से टोटल प्रेजेंट इतने थे, अब्सेंट इतने थे। यहाँ भी मेरे भाई 41% बच्चा आपका फेल यहाँ पे नजर आ रहा है। तो अगर आप देख रहे हो तो कहीं ना कहीं 60% बच्चों के बीच में यहाँ पे कंपटीशन है। अब मुद्दा क्या आता है कि गाइस, टोटल अगर देखा जाए तो 3 1 गुना बच्चे यहाँ बुलाए गए थे। उस 3 गुना में से 60% हटा दो, अप्रोच 3 लाख का 60% बच्चा इसका कंपटीशन है। यानी 1,80,000 बच्चे के बीच का यहाँ पे कंपटीशन रह जाता है।
अब इसमें से बहुत सारे बच्चे पहले ही एनटीपीसी वगैरह कर चुके हैं, बहुत सारा डाटा निकल कर आएगा अभी। तो कहीं ना कहीं अगर किसी ने पीईटी क्वालिफाई कर लिया है बच्चों और डीवी और एमई के लिए बुलाए जा रहे हैं, तो आप अपने दिमाग में ये बात बांध के जाइए कि 100% मुझे लगता है आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो गाइस, किसी बच्चे को अगर ये खबरें या ये चीजें नहीं बताती तो अपने दोस्तों को बता